तुलसा माता रानी हमारे पास भी देखो खड़ी हैं, ये हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देती हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, जीके का है। यानी 24 घंटे ऑक्सीजन अगर कोई देता है तो वो तुलसा माता रानी है और पीपल का वृक्ष है। वो अपने ऊपर दिख रहा है ना। तो ये दोनों वृक्ष संसार के एकमात्र वृक्ष हैं जो 24 घंटे मन में संकल्प लेंगे कि हम तुलसा माता रानी हमें क्या देती हैं। तुलसा माता रानी अपन अगर बात करेंगे, नानी अपनी कभी अम्मा मौसी बताती थी, आपने सुना होगा कहानियों में, किसी को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, उन्हें की तो तुलसा मैया की थोड़ी पत्ती डाल दो, काढ़ा बना के पी लो गुड़ डाल के, तो ठीक हो जाती थी। अपन को दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती थी, ठीक हो गए। ठीक है ना। किसी को बुखार हो गया तो काली तुलसा आती है, काली तुलसा ली, गिलोय लिया, मिला के पी गए तो बुखार ठीक हो गया। किसी को मलेरिया हो गया है ना, मलेरिया होता है, मलेरिया हो गया, उसमें भी काली तुलसी का रस पीने से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे अनेक रोग हैं। आज कैंसर एक बहुत ही हानिकारक रोग है क्या नहीं है? तो उसको भी अनेक दवाइयां तुलसी माता के रस और गौमूत्र से को मिलाकर अमेरिका की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं और लाखों रुपए का बेच रही हैं। तो बताओ आप कितना चमत्कार है तुलसी मैया से। तो आज उनका पूजन दिवस है, तो हम सब उनको नमन करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम जब भी हमारा जन्मदिन हो तो एक तुलसा माता का पौधा लगा ही सकते हैं। अपने घर गमले में लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं? पक्का? ऐसी तुलसा माता रानी की छोटी सी स्तुति है, हम बड़े भाव से उसको गा भी सकते हैं। सामने देखो बेटा, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो हरि पटरानी, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन हरि तुलसा एक न मानी, बिन हरि तुलसा एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, तुम तुलसा पूर्ण तप कीनो, तुम तुलसा पूजन तप कीनो, सालिग्राम भई पटरानी, सालिग्राम भई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो हरि पटरानी। बोलिए तुलसा मैया की जय। बताइए तुलसा मैया कितनी अच्छी है, बताओ अच्छी है कि नहीं है? किसको लगता है कि हमारे घर पर तुलसा मैया होनी चाहिए? बताओ किसको लगता है? पक्का? तो हम सब अपने घर पर तुलसा माता रानी का पौधा अवश्य लगाएंगे। नहीं बताओ, पीपल, है ना? तो अगर तुम पता नहीं हो तो कुछ भी लगाएंगे। हमारे जमाने में कि कौन सा बनाया जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पहले काट देते थे ना वो जो लोग, कितनी अच्छी बात है कि मतलब कहने डराए पहले डरा देते थे कि उस पे भूत रहते हैं, परीत रहते हैं वहाँ पे, तो काटियो मत। पर उन्हें ये समझ नहीं थी, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहीं ना ऐसे समझा तो कैसे समझ जाएंगे कि भूत रहते परीत रहते हैं। और उस पीढ़ी में उन्होंने ये कहा कि भूत परीत के आने से निकालेंगे नहीं। लेकिन आज अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन को पता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इस कारण से अपन नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात ताली बजाओ दीदी की। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए और बताओ अपना जन्मदिन है, मान लीजिए इनका जन्मदिन है बिट्टू, इनने क्या मंगा लिया 300 रुपया का केक, और केक मंगाया, बढ़िया धूमधाम से मोमबत्ती लगाई, फिर चम्मच से काढ़ा चटुआ से हैप्पी बर्थडे टू यू लगाओ और फिर मुंह में फूल डाल के फूल डाल, बाल में फूल डाल, कान में डाल, लेकिन कान में डॉक्टर से आए, कान में लगाओ केक, अब डॉक्टर अलग सुई लगा जाओ, चमक के जाओ, तो आँख मेरी खराब हो जाती कि नहीं हो जाती? तो हमें कभी केक नहीं मंगाना। अब केक आएगा 300, 500, 1000 को, और पेड़ कितने को आएगा? 50 को, 60 को, 100 को। तो पेड़ अच्छा कि केक अच्छा? हमें अपने जन्मदिन पर हमेशा क्या मनाना चाहिए?
एक पेड़ मंगा ले और चाय को लगा दे। आम का है, नींबू का है, कटहल का है, इमली है, अनेक पेड़ होते हैं। तो अपना देश कैसा बन जाएगा? मान लीजिए अपन बनाए तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 40। और आपने 50 साल तक लगाया है, कितने होगा पेड़? बताओ 50 × 40 करना। 50 × 40 तो हो जाएंगे। चलो 50 का गुणा 50 × 40 कर दो। जी का भाई आप कर रहे हैं ना बनी हो जी हैं तो है जी 2000 हो जाएंगे। अब 2 भैया कहाँ तो 2 भैया अच्छी ताली लगाओ अच्छे हो तो 2000 पेड़े अच्छी बात है कि बुरी? बताओ। 2000 पेड़ पे कितनी कम पंछी रहेंगे? कम से कम रहेंगे पंछी 30,000। तो 30,000 पंछी हम घर में लगाओ, रोज कलेऊ करेंगे, वहाँ पे कच्ची खाएंगे को खाएंगे। कितनी बुरी लगती है इसमें फल बरगद पीपल में। तो कितना अच्छा काम हुआ। उनके बच्चे आज पता पंछियों को बच्चे रखने के लिए पंखों में अपने परेगा कर जाते हैं आते घरों में। पेड़ ही बच्चे कोई इसमें रख रहा है, कोई पंखन में, कोई खिड़कियों में, सिटी में पेड़ बच्चे नहीं है। तो इसलिए हमें पेड़ों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और पेड़ नहीं होंगे, साइंस कह रहा है पेड़ नहीं होंगे तो अपना जो हिमालय पे जो बर्फ जमी ना, एक अंटार्कटिका महासागर पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, तो पिघल गई बर्फ। और पता है सब देश डूब जाएंगे, जो वहाँ समुद्र के किनारे हैं सब डूब जाएंगे। और डूब जाएंगे फिर क्या होगा? वहाँ की जनसंख्या इधर आएगी तो भीड़ हो जाएगी। तो बताओ कितना खराब होगा। तो क्षेत्रफल डूब जाएगा, बर्फ पिघल रही है। इसका उपचार केवल क्या है? पेड़। जिनके यहाँ उन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा जिनके यहाँ एसी लगी है, जो गाड़ियों में घूमते हैं 4 पहिया में, उनको कम से कम 200 पेड़ लगाना चाहिए अपने हिस्सा के। क्योंकि एसियाँ बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। एसी कोई अमृत नहीं है, एसी बहुत हानिकारक होती है। हाँ तो मैं तो ठंडक दे रही, लेकिन और लोगों को गर्मी दे रही है। वातावरण गर्म कर रही है। जब किसी दीदी ने बताया बाहर का वातावरण क्या कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? बताओ बेटा। पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है ना बेटा? तो बताओ कौन कौन लगा लेगा पेड़? पक्का? बढ़िया। आप अपने लिए ताली बजा सब लोग। 40 पेड़ लग जाएंगे तो अच्छा काम हो जाएगा कि नहीं होगा? भारत माता की मन लगाकर कौन पढ़ेगा? अपने माता पिता की आज्ञा कौन मानेगा? अपनी दीदी की आज्ञा कौन मानेगा? भारत माँ की सेवा कौन करेगा? आपस में कौन ही लड़ेगा? नहीं लड़ेंगे। बोलो हम नहीं बोलना। आपस में कौन नहीं लड़ेगा? हम नहीं लड़ेंगे। हम लड़े नहीं लड़ेंगे, लड़ना नहीं है। अपना आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों का शासन फिर हो जाएगा। पता है अपना आपस में लड़ता है, वोट डाली ने शासन लड़ रहा है अंग्रेज। कौन? अंग्रेज और मुगल। इनने आपस में लड़ा दिया। देखो जलियांवाला हत्याकांड, गोली चलाने वाला कौन? आज तो क्या उसने जंगल लाए नहीं, लेकिन गोली को चला तुम लोग अपने लोगों का पूरा भर दिया रास्ते में। ऑर्डर दिया अपन लोगों ने। जीवन में कभी हम नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि अपन सब एक हैं। भारत माता की संतान है। कौन है? और भारत माता की जय होगी कब होगी? जब अपन मिलकर रहेंगे, है ना? अगली दिन में सब क्या कर पाएंगे? चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता होगी, उदास नहीं होंगे, कभी टेंशन तनाव नहीं लाएंगे। तो भारत माता की जय हो जाएगी, ठीक है ना? पक्का।